जो भाई जिसको जो कभी बैट नहीं पकड़ा वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है, तो नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता भाई? अरे बीजेपी और नीतीश कुमार साला 1500 गांड मरवा के गए 15 साल अभी पीछे। 70 साल से जाति धर्म देख के राजनीति हुई है। एक तरफ का वोट क्या कहते हैं अलग करो 18% और इधर जो क्या कहते हैं क्या 82% वोट है उसको डिवाइड करो। इस देश को तुम्हारे दादा परदादा हमारे दादा परदादा ने 3 भाग कर दिया, वो गलती हम नहीं होने देंगे इस देश में दोबारा। अखंड भारत बनाओगे? अखंड भारत तो हमारे एजेंडे में है। किताब से सरकारी नौकरी का वैकेंसी खत्म कर दो, आप पकौड़ा बेचो चाय बेचो, यही नौकरी है, मोदी सरकार के राज में यही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे वो गलत है वो क्या कर चिल्लाले आएगा मोदी, वो आएगा। जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री नौवीं फेल हो वो क्या बाहर पर आएगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार करेगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद पूछा कितने राज्य है? अच्छा बिहार में राज्य कितने जिले हैं? बिहार में राज्य है भाई, समझ रहे हैं, बिहार में राज्य है। जय हो जय मोदी। तो भाई सरकारी वैकेंसी बंद कर दो। तुम्हारे माइंड सेट क्यों है कि नौकर बनूंगा मैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय माइंड सेट क्यों है कि नौकर बनूंगा मैं? कहने का मतलब मेरा सीधा सा मतलब है, देखिए राम मंदिर आपने बनवा दिया, हमको कोई आपत्ति नहीं, सीधी सी बात, राम मंदिर का मैटर यहाँ से क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर आपने बनवा दिया, आप मेन मुद्दा पे बात करो ना, रोजगार पे बात करो। आपने आने से पहले क्या बोला कि इतना लाख रोजगार देंगे, जितना इतना करोड़ रोजगार देंगे, जैसे बिहार में भी आप देख रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, सुन लीजिए मेरी, 70 साल में कितना रोजगार दिया भाई सरकार ने? 70 साल से रोजगार नहीं दिया, लेकिन इस तरह का जो एक तरह का जो प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाया। कैसा प्रोपेगेंडा? कि हिंदू मुस्लिम जातिवादी इस तरह का प्रोपेगेंडा कहाँ चल रहा था पहले? नहीं चल रहा था। यहीं पे छुआछूत है, देख लो, अगर हम बोल देंगे मुस्लिम है तो बगल से ऐसे मारे, कोई बोल दे यहाँ पे राम है, ठीक राम चमार के यहाँ पे मैं बात करूंगा, कोई बोल दे यहाँ पे डोम है, कोई यहाँ पे अपने आप को कह सकता है कि मैं मुसर हूँ, मैं डोम हूँ, कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमारे माइंड में एक तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है जाति को लेके, धर्म को लेके। जब तक जाति और धर्म की राजनीति कोई भी पार्टी हो, पार्टी में किसी भी पार्टी का सपोर्ट और विरोध नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, सब अपने अपने को लेके चलती है, सीधी सी फंडा। यहाँ पर क्या आपने जातिगत जो सबको बांटा है, कोई भी पार्टी यहाँ चुनाव लड़े निष्पक्ष तरीके, सबसे पहले क्या है कि कोई भी यहाँ तो इंडिया के अंदर क्या है, आप अंगूठा छापो प्रधानमंत्री बन गया, देश का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन ये चीज जब तक एक एजुकेटेड आदमी को उस सिंहासन पर जब तक नहीं बैठाया जाएगा तब तक देश का कोई अर्थव्यवस्था इसी तरीके से हम लोग को मुक्त बनाएगा। आज बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये क्या, ये लोग एक तरह का अपने आप को रोटी सेक रहे हैं, सबको मूर्ख बनाएंगे। यहाँ पर सीधा सा फंडा यही है, देश की राजनीतिक में वो भी भूचाल मचेगा या वो भी एक नया हुंकार आएगा जिस वक्त एक एजुकेटेड आदमी, एक वैकेंसी निकलेगा, जैसे अभी एसएससी के लिए वैकेंसी निकलता है, रेलवे के लिए, उस आदमी वहां से नॉमिनेशन करेगा, उस पे उस सिंहासन पे बैठेगा, तब उसको पता होगा कि हाँ देश को कैसे चलाया जाएगा। अभी मान लो मुझे नहीं पता, इस बच्चे ये बच्चा है, ये बच्चा है आने के लिए भाई, वो तो आएगा, कोई भी आएगा ही मोदी भाई, बिल्कुल आएगा। मोदी क्यों आएगा ये बता दीजिए मेरे को, छोटा सा एक लाइन में आंसर दे दीजिए, क्यों आएगा मोदी? 9 साल में इतने काम किए हैं ना। क्या काम किए हैं? क्या काम नहीं किया आप बताइए? क्या किया है? किस पे डिबेट? युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए क्या नहीं किया? क्या किया? स्टार्टअप योजना दिया है, लोन चालू, पकौड़ा तले हुआ, पढ़ा लिखा MSc MPhil करके पकौड़ा तले हुआ। अरे तो सरकारी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अरे तो MPhil करके आप अपना रोजगार देखो ना, कोई पकौड़ा बेचो ना, मोदी जी तो बोले पकौड़ा बेचो, बनना मालिक भी तो बन सकते हो। तो पकौड़ा बेच के तो मालिक नहीं बना जाएगा। पकौड़ा बेच मिडिल क्लास से बढ़िया है, मिडिल क्लास आदमी कहाँ से रोजगार कर ले? चाय बेचने वाला आपसे ज्यादा कमा रहा है, जो 50,000 रुपया सरकारी नौकरी कमा रहा है ना, वो चाय बेचने वाला। एक मिनट सुनना यार, सुनना भाई, तो वो जो चाय जो बेच रहा है ना, जो 50,000 रुपये तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है ना, उससे बढ़िया कमा रहा है वो। और पकौड़ा जो बेच रहा है ना, उससे बढ़िया वो अपना मालिक है, जब मर्जी दुकान खोले, जब मर्जी बंद करे। कोई माई का लाल, कोई माई का लाल उसको बोल नहीं सकता कि 9 बजे तू आएगा और 4 बजे जाएगा या 8 बजे जाएगा या 10 बजे जाएगा, वो अपने मर्जी का मालिक है। अच्छा हाँ, जब मर्जी आए दुकान खोले, कोई उसको कहने वाला नहीं है। एक मिनट रुकिए, सरकारी नौकरी बंद कर दो इनके भाई साहब कहने की किताब से सरकारी नौकरी का वैकेंसी खत्म कर दो, आप पकौड़ा बेचो चाय बेचो, यही नौकरी है, मोदी सरकार के राज में यही मिलेगा। भाई साहब, अरे भाई साहब आप बोले क्या कि पकौड़ा तोलने वाला खुद का मालिक है? क्या अंकल, पकौड़ा तोलने वाला खुद का मालिक है, हम भी बात से सहमत हैं, रेडी लगाने वाला खुद का मालिक है। तो भाई सरकारी वैकेंसी बंद कर दो। तुम्हारे माइंड सेट
क्यों है कि नौकर बनूंगा मैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों देते हो? माइंडसेट क्यों है कि नौकर बनूंगा मैं? क्या? तुम अपने नौकर वाले माइंडसेट से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो भाई? उसके लिए तुम नौकर वाली माइंडसेट से ऊपर क्यों जा रहे हो? उसके लिए कोई एग्जाम का वैकेंसी नहीं निकालो, कौन वैकेंसी निकालेगा भाई? सीधी सी बात है। तुम जब पकौड़ा ले तुम भाई लायक रहोगे तो आज भी सरकारी नौकरी की कमी नहीं है। क्या बात, तुम लायक रहोगे तो आज भी सरकारी। आज ये 2 दिन पहले आपको ये चीज कैसे 2 दिन पहले बिहार में बीपीएससी निकाला हुआ बंदा, उस सबको चिट्ठी मिली है, ज्वाइनिंग लेटर मिली है, लेकिन उसको पूछा है कि बिहार में कितने राज्य है, बता नहीं पाया। अरे भाई ज्वाइनिंग लेटर के बाद पूछा कितने राज्य है। अच्छा, बिहार में राज्य कितने जिले हैं? बिहार में राज्य है भाई, समझ रहे हैं? बिहार में राज्य है। जय हो, जय मोदी। बिहार राज्य, बिहार में राज्य है। अब इससे आगे हम क्या बोले? बिहार में जब राज्य है तो क्या बोल सकते हैं भाई? बिहार में मिस्टेक हो गया। बिहार राज्य में कितने जिले हैं ये आप इतना समझ लीजिए। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, आपका हमसे ज्यादा अनुभव है। एक सेकंड, आपका उम्र भी बहुत ज्यादा है। आप एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी जॉब में, ये भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मैं किसी के एजुकेशन और किसी के पास पत्रकारिता को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये गौर कर सकते हैं, एक बच्चा 5वीं क्लास में होता है, ठीक है, आप अपने बच्चे से पूछिएगा बिहार में कितने जिले हैं, वो 99% बच्चे जो है जो बता देते होंगे। और वो बंदा बीपीएससी कर लेगा, उसको बिहार में कितने जिले नहीं पता रहेगा। ये समझने वाली बात है। कभी कभी होता है पब्लिकली मोमेंट में हम बोल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात अपने पास रखे हुए नहीं, दबा के नहीं बोल पा रहे। एक हेजिटेशन होता है इंटरव्यू में, हम जब जाते हैं तो क्या होता है, हेजिटेशन ही होता है। हम पूरे क्षेत्र, ऐसा थोड़ी है भाई बीपीएससी क्वालिफाइड कर देगा, कितनों सेटिंग से पास करेगा, उसको 38 जिला का नाम नहीं पता रहेगा भाई, इतना है नहीं उसका दिन। यूपीएससी में ना एक इंटरव्यू नाम की चीज होती है ना, वहाँ पे हेजिटेशन निकालनी होती है, इंटरव्यू देना होता है। अगर इतनी हेजिटेशन होती ना मीडिया के सामने और एक इंटरव्यूअर के सामने, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं, अगर इंटरव्यूअर एक काली कोठली में, एक मिनट, जो इंटरव्यूअर वो काली कोठली में इंटरव्यू लेता है। पत्रकारिता में क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, लेकिन बोलने की एबिलिटी है और सच बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सबसे पहली बात समझो, कहने का मतलब बिहार में अगर बीपीएससी क्वालिफाइड कर लिया, उस बंदे को 38 जिला का नाम नहीं पता रहेगा। ये नहीं पता है भाई। बिहार का एजुकेशन सिस्टम फिर क्या है भाई? बेकार कैसे है? बेकार है, बिल्कुल। बिहार का एजुकेशन सुधार कैसे होगा? बीजेपी आके सुधार होगा बिहार का? अरे बीजेपी और नीतीश कुमार साला 1500 गांड मरवा के गया, 15 साल अभी पीछे। एक मिनट, जब आपने 15 साल करने गया है भाई, सुनिए, जब आपने कौन करेगा सुधार? कौन करेगा? जिस दिन जनता अपने ऊपर खड़ा हो जाएगा उस दिन सुधार अपने आप हो जाएगा। पूछा गया कि बिहार में कितने जिले हैं, तो आप बोले बिहार में कितने राज्य है, तो आप गड़बड़ा गए। तो आपसे जब मिस्टेक हो गया तो उससे क्यों नहीं हो सकता भाई? कर लिया, आपसे भी होता होगा। मैं क्यों बोलते हैं, आज तक के चैनल पे आप देखते हैं, कभी कभी क्या बोला जाता है, मैं इस के लिए माफी चाहता हूँ, फौरन मिस्टेक आता है, फौरन वो ट्वीट करके बोल देता है कि मुझसे जो हुई गलती इसके लिए माफी चाहता हूँ, कि इसका नाम, जैसे कॉल करते हैं ऑन कॉल के, मेरी बात संजय से हो रही है पटना से, ठीक है, सॉरी संजय से नहीं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, प्रभात से बात कर रही हूँ। जब वो माफी मांग रहा है भाई, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री नौमी फेल हो, वो क्या बाहर पर आएगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार करेगा? बिहार का मुख्यमंत्री नौमी फेल है भाई। मुख्यमंत्री बड़ा बेटा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री बोला है अभी गांडू, उप मुख्यमंत्री बोला है गांडू। ये तो वही बात हो गई। ये तो आप अब्यूज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और चौथी पास में जो स्वास्थ्य मंत्री हो, बाहर करेगा बिहार में। चौथी पास भाई, जब जो मैट्रिक जो भाई जिसको जो कभी बैट नहीं पकड़ा वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है, तो नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता भाई? जिसको पता नहीं है प्लेइंग 11 में कितना टीम है, उसको पता नहीं है कि कौन बना हुआ है, पता कर लो। अभी तो यही पता भाई, इसको तुझे नहीं पता अध्यक्ष बन सकता है। कौन है बता? कौन बन सकता है भाई? उसका चीफ सेक्रेटरी है, कौन है सेक्रेटरी, कौन है बेटा है, नहीं पता। को अमित शाह के बेटा का क्या नाम है बता? जैसा, अरे तरीके यार, इतना छोटा छोटा सा बताओ। जब वो नहीं पता है अमित शाह के बेटा क्रिकेट खेलते हुए देखा, सच बात में बिल्कुल सच बोलना भाई। क्या बात कहते हैं वो जो है, क्या कहते हैं जो यार बोलो, मैं भूल गया। आज नोट 24 का जो मालिक है वो आज 15 साल से क्या कहते हैं बीसीसीआई के उस पर बैठा हुआ है, उसको क्या पता वो क्रिकेट उसका बात नहीं कर रहा। जहाँ पे नरेंद्र मोदी सही है, हम मान रहे हैं कि देश गया है। नोट 24 का जो मालिक है, वो जो बीसीसीआई में जो अध्यक्ष आपको उससे पद पे बैठा हुआ है, वो क्या कहते हैं, नाम क्या है? नाम मैं भूल गया अभी, क्या कहते हैं, नाम भूल गया। हाँ
कहने का मतलब जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी सही है वहाँ पे हम सही बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे वो गलत है वो क्या कर चिल्लाले आएगा मोदी, वो आएगा तो कहाँ मुश्किल है, तो आएगा किसी ने सच कहा लगेंगे आगे तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही मकान थोड़ी है। वही बात है, राहत इंदौरी साहब का एक छोटा सा शहर का पंक्ति हमको पूरा नहीं याद है, जो कहावत है कहते हैं ना कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ पर सिर्फ यही थोड़ी कहा जा रहा है कि राम का, ये पासवान का, ये मुस्लिम का घर है और ऊंची जाति के लोग बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जब आग लगेगा, जब भूकंप आएगा, नेपाल में 2200 गया, उसमें यह नहीं तय किया गया कि ये मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी धर्म है। जब कोई भी आपदा आती है तो वहाँ पे जाति और धर्म देख के नहीं आता, लेकिन सरकार जो आपदा लाती है वो जाति और धर्म को लेके लाती है। बम फटते थे और बस के नीचे सीटों के बैठने से पहले लिखा होता था कि कृपया नीचे वाला हमला का अभी तक हमारा राज्यपाल इसका खुद बोल रहा है कि इस हमले में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था, हमको इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो आप खुल के बोल रहा है कि भाई मैं तो अब शपथ ले लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल खुद सत्यपाल मलिक ट्वीट किया, भाई किया कि नहीं किया, कहने क्या बोले, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर जाता है। ठीक है, चचा के उम्र के है, ठीक है, जो आएगा मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, राम मंदिर बन जाए फिर भी मोदी, ना बने फिर भी मोदी, करते रहो, ढोल बजाओ, ताली बजाओ। मैं कह रहा हूँ मोदी आए, मैटर वो नहीं कर रहा भाई, मोदी से रिलेटेड मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। सीधा सरकार कोई भी आए, एजुकेशन पे बात करे, सबसे पहला दिल्ली में अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर क्या देख लो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, मैं आज तक मैं अपने 24 साल के कैरियर में मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया हूँ, जो निष्पक्ष बात है वही बोलूंगा, मुझे कोई मैटर नहीं करा। कोई भी सरकार आए भाई काम करे, युवाओं के लिए रोजगार, वो सरकार करेगी, कौन सी सरकार करेगी, कोई भी सरकार भाई उस तरह का, वही तो मैं बताया कौन सी करेगी। कोई सरकार अगर होगी तो सबकी होगी। सरकार जब आए सबसे पहला नियम ये वहां पर करे कि भाई जाति धर्म का माइंड सेटअप हटा दे, जब तक ये नहीं हटेगा ना भाई कभी नहीं विकास हो सकता, यही होगा। आज हम क्या कह रहे हो, 70 साल से जाति धर्म देख के राजनीति हुई है, एक तरफ का वोट क्या कहते हैं अलग करो 18% और इधर जो क्या कहते हैं क्या 82% वोट है उसको डिवाइड करो और रूल करो। 18% वाले क्या कहते हैं 90% पे 82% पे राज कर रहे हैं इस देश में, आज से 75 साल से होता आ रहा है, आज से 75 साल से ये होता आ रहा है। तो इनके कहने का मतलब 75 साल से होता आ रहा है। मेरे बाप ने चना खाया तो हम हलवा नहीं खाएंगे, हम स्पॉन्ज नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे दादा परदादा के जमाना में कलाकंद बर्फी नहीं था। दादा परदादा ने जो गलती किया है वो हम गलती नहीं करेंगे। तुम्हारे दादा परदादा ने दो इस देश को तीन भाग कर दिया, इस देश को तुम्हारे दादा परदादा हमारे दादा परदादा ने 3 भाग कर दिया, वो गलती हम नहीं होने देंगे इस देश में दोबारा। अखंड भारत बनाओगे? अखंड भारत तो हमारे एजेंडे में है, अखंड भारत हमारे एजेंडे में है।